फिरता है झूला हर भजन लगे जीवन पानी को बदूला हो हर भजन लगे जीवन पानी को बदूला तो अपना अपना को अपना भगवान की श्री सतगुरु महाराज की और दुनिया में देव अनेकों हैं बजरंग बली तेरा क्या कहना
जिस जिस प्रकार से अगर कोई खेत हो उसमें खेती न की जाए, तो जिस प्रकार से खेत बंजर हो जाते हैं, और उसी तरीके से अगर बताया जाता है कि जिस घर में साला रहता हो वो घर हमेशा विनाशी होता रहता है। वह तो ऐसा है, अगर किसी के घर में कोई साला रहता हो तो बुरा मत मानना, क्योंकि जो लिखा है वही हम बताते हैं, कोई बात अपनी तरफ से नहीं जोड़ते हैं। इधर बताया गया है कि दुर्योधन के मामा अपने ससुराल में रहते थे, अपनी बहन के यहाँ साले वो भी थे, और इधर भगवान कन्हैया अपनी बहन के घर में रहते थे, सुभद्रा के यहाँ, वो भी तो अर्जुन के साले थे। लेकिन फर्क क्या था? फर्क सिर्फ इतना ये था कि मामा स्वप्नी अधर्म की लड़ाई करवाते थे, और भगवान कृष्ण ने नियंत्रण किया कि अगर अधर्म हो रहा है तो मेरा कर्तव्य यह बनता मैं धर्म की जीत करवाऊंगा। लेकिन साले दोनों थे, और ऐसा ही नहीं बताया गया है कि इधर जिस समय अश्वत्थामा पहुंचा है दुर्योधन के पास में, तो दुर्योधन से कहने लगा भैया ये तुम्हारी हालत किसने की है? तो बताया और किसकी इतनी हिम्मत है जो ये हालत मेरी कर सके? अरे उसी ने की है जो मेरा चचेरा भाई है जिसका नाम है धीर। भैया अब तो मेरे प्राण जाने वाले हैं, अब मैं नहीं बचने वाला हूँ। अश्वत्थामा ने कहा भैया अंतिम इच्छा बतलाओ, जो भी तुम्हारी अंतिम इच्छा हो तो उससे कहो, मैं आपकी अंतिम इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगा। तो उसी समय दुर्योधन कहने लगा भैया अगर हमारी अंतिम इच्छा पूर्ण करना चाहते हो तो जाओ पांडवों के स्वर ला करके मुझे दिखाओ। और ऐसा नहीं कहने लगा है दुर्योधन की भैया अश्वत्थामा अगर तुम्हें पांडवों के स्वर मुझे ला करके दिखा दिए तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं हस्तिनापुर का आधा राज्य तुम्हें दे दूंगा। अश्वत्थामा इतनी बात सुन करके कहने लगा भैया चिंता मत करो, मैं अभी जा रहा हूँ, 5 पांडवों के सर शीघ्र लेके आऊंगा। और इधर जैसे अश्वत्थामा चला, इधर भगवान कन्हैया ने जैसे ही ज्ञान दृष्टि से देखा कि अश्वत्थामा आ रहा है, विचार करते कि ये तो भगवान शंकर का वरदानी है, इसके सामने इसका मुकाबला करना हमारे बस की बात नहीं है। तुरंत ही युधिष्ठिर से कहने लगे धर्मराज देखो 7 दिन हो गए हैं इस युद्ध को होते होते, आज मेरी इच्छा ये है कि चलो कहीं वन में भ्रमण करके आते हैं। धर्मराज ने कहा भैया मोहन जैसी आपकी इच्छा हो। उसी समय भगवान कन्हैया ने क्या किया, भगवान शंकर को याद किया। भगवान शंकर से कहने लगे हे प्रभु मैं 5 पांडवों को लेकर के शिविर के बाहर जा रहा हूँ वन में भ्रमण करने के लिए, और जब तक मैं वापस ना आ जाऊं तब तक इस शिविर की रक्षा करना आपका कर्तव्य बनता है, आप इस शिविर की रक्षा करें। भगवान शंकर ने कहा कोई बात नहीं, चिंता मत करो, मैं इस शिविर की रक्षा करता रहूंगा। मैं तो इतना तय करके भगवान कन्हैया जिस समय 5 पांडवों को लेकर के शिविर से बाहर गए और इतने में पीछे से अश्वत्थामा आ गया, और जिस समय अश्वत्थामा पहुंचा तो क्या देखता है कि भगवान शंकर प्रथम फाटक में बैठे, उनका महाप्रलयकारी त्रिशूल उस शिविर के चक्कर काट रहा है, अंदर जाने का प्रयत्न करता है, लेकिन भगवान शंकर के त्रिशूल ने अंदर जाने की इजाजत नहीं दी। उसी समय बताया गया भगवान शंकर की आराधना करने लगा है अश्वत्थामा, पूजा करने लगा है। और जिस समय पूजा प्रारंभ करता है तो बताया गया है कहने लगा है अश्वत्थामा, और लिखा भी किया अरे कैसे शिव का मनाई हो,
काहे से शिव का मनाई हो शिव मानते नहीं। काहे से शिव का मनाई हो शिव मानते नहीं। माना तू नहीं भोला माना तू नहीं। काहे से शिव का मनाई हो शिव मानते नहीं। और रहने लगा है सुस्तामा। तू मेरा इनके बना होना भावे। तू मेरा इनके बना होना भावे। भांगे धतूरा काहे लाई हो शिव मानते नहीं। काहे से शिव का मनाई हो शिव मानते नहीं। इस प्रकार से जिस समय भगवान शंकर की आराधना करते हैं अस्वस्थमा भगवान शंकर ने तुरंत ही नेत्र खोल दिए और कहने लगे भगवान शंकर की कहो अस्वस्थमा क्या बात है। इस प्रकार से आराधना करने का कारण क्या है। तो अस्वस्थमा कहने लगा प्रभु अगर आप मेरी आराधना से प्रसन्न हैं तो मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। भगवान ने कहा हो क्या क्या मांगना चाहते हो। उसी समय अस्वस्थामा कहने लगा प्रभु मुझे शिविर के अंदर जाने का रास्ता दे दो। भगवान ने कहा ना मुझे कृष्ण ने मुझे यहाँ रोक रखा है और श्याम का काम अगर हम ना करें तो कितनी गलत बात है। मैं शिविर के अंदर जाने का रास्ता नहीं दे सकता हूँ। हाँ अगर जाना चाहते हो तो दीवार को उठ के चले जाओ। अस्वस्थामा कहने प्रभु दीवार पे आकर कहाँ प्रलयकारी त्रिशूल पहरा लगा रहा है मैं अंदर कैसे जा सकता हूँ। तो भगवान शंकर ने कहा है अस्वस्थामा जाओ मैं आपको अपने भस्म दे रहा हूँ। और ऐसा नहीं बताया भगवान शंकर ने कि जिस समय महाप्रलयकारी त्रिशूल तुम्हारे सामने आए तो इस भस्म को छोड़ देना त्रिशूल शांत हो जाएगा अंदर जा सकते हो। लेकिन मैं फाटक से अंदर जाने का रास्ता नहीं दे सकता हूँ। तो भगवान शंकर ने भस्म दी और जैसे शिविर के अंदर प्रवेश करता है तो अंदर अंधकार ने क्या देखा कि पांचाली द्रौपदी के पास में 5 पुरुष लेके अस्वस्थामा को ये नहीं मालूम पड़ा कि ये पुरुष आखिर है कौन। जल्दबाजी में बताया गया है जिस समय अस्वस्थामा ने अपने हाथ में तलवार ली और पांचाली के पास जो पुरुष लेते थे वो पुरुष और वो नहीं थे। बताया गया पांचाली के 5 पुत्र लेते थे।
उनके सर काट लेता है और सर काटने के बाद पुनः लौट दुर्योधन के पास जिस समय पहुंचा है तो दुर्योधन से कहता है अश्वत्थामा कि भैया तुम्हारे कहने के अनुसार मैंने पांचों पांडवों के सर काट लिए और सर लेके तुम्हारे पास आया हूं। अब ये बताओ कि आप किसका सर पहले देखना चाहते हो? तो दुर्योधन कहने लगा भैया लाओ सबसे पहले उसी भीम का सर मुझे दो जिसने मेरी चंदा को तोड़ा है। जिस समय भीम की शकल का सर आगे बढ़ाया तो जिस समय दुर्योधन ने अपने हाथों में पकड़ा तो इस प्रकार से वो सर फूट गया जैसे मालूम पड़ता है कि सड़ा हुआ आम फूट जाए। दुर्योधन के मन में संदेह उत्पन्न हुआ। पांचों सर को हाथ में लेता तो सब धड़ाम धड़ाम से टूट जाते। दुर्योधन समझ गया कि ये सर पांडवों के नहीं बल्कि उनके पुत्रों के। तुरंत ही दुर्योधन कहने लगा अश्वत्थामा से, अश्वत्थामा अरे ये तूने क्या किया? मेरा बैर मेरे भाइयों से था लेकिन तूने मेरा वंश नाश कर दिया, उनके पुत्रों का वध कर दिया। जा मेरी नजरों से दूर हो जा। अगर तू इतना कह करके दुर्योधन की उसी जगह पर मृत्यु हो जाती है, क्योंकि बताया गया है तो दुर्योधन को एक वरदान और था। दुर्योधन को पृथ्वी पर इतनी जल्दी कोई मारने वाला पुरुष उत्पन्न नहीं हुआ, क्योंकि दुर्योधन की जंघा टूटने का कारण नहीं था कि जंघा टूट गई इसी वजह से वो मर गया, बल्कि कारण उसका ये था कि दुर्योधन को ये वरदान था कि दुर्योधन जब भी तुम मरोगे तो दुख और सुख दोनों जब साथ में होंगे तभी तुम्हारी मृत्यु होगी। बताया गया है कि दुर्योधन को सुख उस समय हुआ जब अश्वत्थामा ने कहा है कि भैया पांचों पांडवों के सर लेके आया हूं। दुर्योधन बहुत खुश हुआ और दुख उस समय हुआ जिस समय दुर्योधन को यह मालूम हुआ कि ये पांडवों के सर नहीं बल्कि पांचाली के पुत्रों के सर है। दुख और सुख दोनों एक साथ में आए जिनकी वजह से दुर्योधन की मृत्यु हो गई। और ऐसे नहीं, इधर बताया गया पांचाली द्रौपदी अपने पुत्रों के साथ लेटी हुई थी। जिस समय उन पुत्रों के शरीर से वो रक्त बहा तो पांचाली के जैसे शरीर में लगा तो पांचाली द्रौपदी के नेत्र खुल गए। विचार करती अरे यहाँ कभी तक बारिश नहीं हुई है लेकिन ये जल कैसा है? तो बताया गया जिस समय हाथों में लेकर के देखा कि ये तो जल नहीं बल्कि ये रक्त है। पुत्रों को देखा, जिस समय पुत्रों की तरफ नजर दौड़ाई तो क्या देखा कि पुत्र लेटे हैं लेकिन उनके सर नहीं है, सिर्फ धड़ पड़े हैं। तो बताया गया है कि पांचाली द्रौपदी रोने लगी और ऐसे नहीं लिखा है श्याम कथावाचक ने किया। अरे अरे रोने लगो मेरा था, अरे तेरो में लगो मेरा था, अरे हरिया मेरा करे रो
द्रौपदी बाल बिखराए हुए